नमस्कार साथियों, सुमंगल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुमंगल ज्योतिष के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि यदि प्राणी की अकाल मृत्यु हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे उसे मोक्ष प्राप्त होगा। जो प्राणी भूख से पीड़ित होने के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो हिंसक जानवरों द्वारा मार दिए जाते हैं, या जो गले में फांसी लगा के अपने शरीर का त्याग करते हैं, और जो बैल आदि ब्राह्मण से श्रापयुक्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो बीमार होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इनके सबके मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए। जो लोग डूब कर मर जाते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, उनके मोक्ष के लिए क्या करना चाहिए, ऐसा इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। कहा गया है कि ऋतुमती, चांडाली, शूद्रा तथा धोबिन आदि त्याज्य स्त्रियों का संसर्ग करने वाला व्यक्ति भी इसी संगमार्ग पर जाना पड़ता है अपने मोक्ष के लिए। शारीरिक संपर्क, स्पर्श या अधरों का पान करते हुए जो लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो शास्त्र घात मतलब कि किसी शस्त्र से मरते हैं, स्पेशली आदमी युद्ध भूमि में मरता है, उनके लिए मोक्ष का क्या विधान है। विषैले कुत्ते के मुख से काटने से क्या जो उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके लिए विधि विहीन रूप में जो मृत्यु हो जाती है उनके लिए क्या उपाय हैं, इसको आज मैं इस वीडियो में समझाना चाहूँगा। कहा जाता है कि उसके दुर्मरण को समझना चाहिए, मतलब ये जो मरण है ये दुर्मरण है, और उसी पाप से नरकों को भोग कर वे पुनः प्रेतत्व को प्राप्त होते हैं। उन्होंने कोई न कोई पाप किया होता है, तभी उनको इस तरह की मृत्यु प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्ति का दाह, उदक क्रिया और मरणिमितक अन्य कृत्य तथा और दैविक कर्म नहीं करने चाहिए। इस प्रकार से अपमृत्यु होने पर पिंडदान का कर्म भी वर्जित है। यदि प्रमादवश कोई पिंडदान करता है तो वह उसे प्राप्त नहीं होता, अंतरिक्ष में विनष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के मोक्ष के लिए नारायण बलि करनी चाहिए। ऐसा करने पर ही उसे शुचिता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं। यह यमराज का वचन है। नारायण बलि किए जाने पर और दैहिक कर्म की योग्यता आ जाती है। अपमृत्यु होने पर ऐसे प्राणी का शुद्धिकरण इसी कर्म से संभव है। तो नारायण बलि के बारे में आप अपने पंडित जी से अवश्य पूछें। नारायण बलि सम्यक रूप से तीर्थ में ही करना चाहिए, जैसे कि कोई तीर्थ स्थल है वहाँ पर ही ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चार द्वारा इसे करना चाहिए। साथियों, नारायण बलि में बहुत प्रकार के दान की व्यवस्था है। व्यक्ति को दान देना पड़ता है, अक्षत, यौ, गेहूँ, कंगनी का दान देना पड़ता है। पुराने समय में सोने की अंगूठी, छत्र, पगड़ी, जूते आदि दान दिए जाते थे। दूध मत से संबंधित अन्य प्रकार के दान दिए जाते थे। पिंडदान करने के बाद मंत्रोच्चार सहित गंध, पुष्प और अच्छे से भगवान की पूजा की जाती थी। ब्राह्मणों को सम्मानित किया जाता था दान देके। शंख, खंड, ताम्रपात्र में पृथक पृथक तर्पण करना चाहिए, ऐसा करवाया जाता है उसमें। और पंचरत्न से युक्त पृथक पृथक 5 कुंभों में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत, इन पांचों को स्थापित करना चाहिए विधिवत। उनकी जो है इसके अतिरिक्त वस्त्र या गोपपीत, मूंग और पददान पृथक पृथक स्थापित करने चाहिए। यथाविधि उन देवों के लिए 5 श्राद्ध करने चाहिए। डिफरेंट तरह से इसमें प्रोसेस बताए गए हैं। उसके बाद तिल से पूर्ण ताम्रपात्र, दक्षिणा और स्वर्ण से युक्त अगर यथाशक्ति है पददान मुख्य ब्राह्मणों को देना चाहिए। विष्णुदेव के लिए यथाशक्ति विधिपूर्वक बलि प्रदान करने पर मृत व्यक्ति का नरक लोक से उद्धार हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, ऐसा गरुड़ पुराण में बताया गया है। जो व्यक्ति सर्पदंश से मर जाते हैं उनके लिए भी यही व्यवस्था है। उसके विषय में भी एक अन्य वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसमें नाग की प्रतिभा का दान किया जाता है, गौ के सहित दान किया जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।